दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज झज्जर गौशाला के अंदर ओम प्रकाश कबलाना जो है पूर्व चेयरमैन, आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, हवनीय का कार्यक्रम किया गया है। और इसी कड़ी में कुछ लोग उनके परिवार के लोग भी हैं और जो जिन लोगों ने उन्हें करीब से जाना है वे व्यक्ति भी हमारे साथ है और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का व्यक्तित्व उनका था। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पिता के बारे में काफी कुछ सुना है, तो आज उनकी पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आज इस गौ माता के प्रांगण में गौ भगत श्री ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी की 6ठी पुण्यतिथि के ऊपर गौ माता के प्रांगण में हवन यज्ञ किया गया और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और बड़े सम्मानित गौ भगत और शहर के मौजूद आदमी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे परिवार को आज आकर के आशीर्वाद देने का काम किया, इस हवन युग में आहुति डालने का काम किया। और गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी मेरे परिवार के ही नहीं, इस समाज के बहुत बड़े सेवक थे। गौ माता ही लगातार जिन्होंने कई साल तक सेवा की और गौ माता के लिए, हिंदू धर्म के लिए उम्र कैद काटने का काम भी किया। वो ऐसे सेवक थे गौ माता के बारे में न कभी बुराई सुनना पसंद किया करते और न कभी गौ माता के बारे में कोई कोताही सोचा करते। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को बाद में रखा, पहले गौ माता को हमेशा अपने मस्तक पर रखा और गौ माता की सेवा करने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मेरे परिवार को कम नुकसान होया होगा उनके जाने से, लेकिन इस समाज को बहुत बड़ा नुकसान होया, जो हमेशा समाज के बीच में खड़े रहते थे। और आज उनकी 6ठी पुण्यतिथि के ऊपर सभी गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए, हवन किया, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं तो यही कहूँगा कि गौ माता हमारी माँ है और ये बहुत पवित्र है। लोगों ने इसको बोलना शुरू कर दिया और लोग इसको बोलते हुए जा रहे हैं। मैं सभी नौजवान साथियों से और बुजुर्गों से, माताओं बहनों से एक प्रार्थना जरूर करूँगा, इस गौ माता को हर घर में पूजना शुरू करें और इस गौ माता के लिए सुबह एक रोटी, सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना शुरू करें। जो हम गौ माता को बोलते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमजोरी पैदा हो रही है और हमारी पीढ़ी इस गौ माता को भूल करके और हिंदू धर्म को भूल करके पीछे जाने का काम कर रही है। मेरी प्रार्थना है सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, इस गौ माता को पूजें। जितना इस गौ माता को पूजोगे उतना अपने आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपके परिवार में खुशहाली रहेगी, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। यही मेरी अपील और प्रार्थना है। जो साथी मैं दोबारा से मेरे परिवार को हिम्मत और हौसला देने के लिए आए, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, आपने ओम प्रकाश कबलाना को काफी करीब से देखा है आपने, तो कैसा व्यक्तित्व था उनका? चौधरी ओम प्रकाश कबलाना जी हमेशा ही शहर के अंदर चाहे बाहर गांव के अंदर, मेरे को ये पता है जब से मैंने वो संभाला, मैंने देखा हमेशा शहर में भी कोई विपदा आ गई, किसी प्रकार का झगड़ा होगा, फिसाद होगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जाने दिया। चेयरमैन साहब ने अपने घर पे गौशाला में आके उसको 10-15 मिनट में निपटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौ माता, उन्होंने हमेशा ही गौ माता को आगे रखा। गौ माता का नाम लेके जो भी फैसला करे सारे के सारे सिरे चढ़े और हमेशा ही सिरे चढ़ाते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन जी ने उम्र कैद काटने का भी कार्य करा, क्योंकि वो गौ भगत थे। गौ माता के लिए उन्होंने ये उम्र कैद में बोला, चाहे मेरे को फांसी पे लटका दो तो भी मैं गौ माता की सेवा करता रहूंगा। और मेरे को तो उन्होंने सेवा भार जब ये संभाला, यहाँ पर कहा, छोटे भाई या बेटे, आपको मैं ये सेवा भार संभाल रहा हूँ, आप इसको बेखटके निडर होकर संभाल लेना। मेरा सारा परिवार या मेरी जो संगठित कार्यकारिणी है सारी हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। किसी प्रकार का इसमें गौ माता की सेवा में कमी मत छोड़ना। और ये भी कहा साथ साथ आप गौ माता की सेवा करते रहना, आपके घर में, आपके परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और मैं तो ये बताऊं आपको, मैंने आज 7वां साल होगा इसको संभाले सेवा को। मेरे को नजदीक से 3 बार ऐसे ऐसे हादसे हुए कि बिल्कुल नजदीक से मैंने मौत को करीब से देखा कि आज नहीं बचेंगे। बाकी एक ही बात याद है, जय गौ माता, तो ही करेगी जो कुछ करेगी। ये लगा लो खरोस तक नहीं आई। आज उस गौ माता की देन है
जो मैं इस दुनिया में खड़ा हूँ। और मैंने एक चीज देखी, भगवान की दया से दुनिया के पास धन दौलत सब कुछ हो जाता है, बाकी वो धन दौलत भी किस काम का जो हमने नहीं देखा। तो इस गौ माता की वजह से आज मैं अपने परिवार को, आज जो सारा ये मेरा भाई, सारे मेरे भाई सोलू और संजय सतीश, सारा इनका परिवार, सारे मेरे भाई है, सारा शहर अपना भाई है। बाकी ये देखा, जब भी कभी कोई विपदा आई किसी प्रकार से आ जाती है छोटी मोटी। प्रधान जी, कुछ आज भी देखते हैं हम कि गौ माता के बुरे हालात, गौ माता गलियों में घूमती है, पॉलिथीन वगैरह खाती है, तो क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? इसके लिए ठोस कदम ही है, सुन लो जी। क्या है उसमें, छोटी सी बात है, बुरा ना मान जा, हमारे अंदर खुद कमी है। आपको ये बताऊं, जितनी भी मान लिया गौ तो वैसे मिलेगी भी नहीं। अब फिलहाल आप देखो शहर में या गांव में किसी प्रकार की गौ माता नहीं मिलेगी। तकरीबन जो बछड़े या अक्कल है वो घूम रहे हैं। उनके लिए भी गौ सेवा की तरफ से आदरणीय सीएम साहब ने, ये मतलब हरियाणा के सीएम साहब ने पहले से अनाउंसमेंट रखा है। अब पहला 450 करोड़ था, 503 करोड़ रुपए का बजट दे रखा है। बाकी उसमें ये है कि प्रॉपर वे में जितनी भी सारी गौशाला जैसे हरियाणा में सब ने लिख के दे रखा है, इतनी हम ले लेंगे, इतनी हम ले लेंगे। उसमें कमी ये है, कई दफे जैसे आप देखते हो अभी भी, जैसे गौ माता या अक्कल को पकड़ के ले जाते हैं, कई प्रकार का विरोध बना देते हैं लोग, सहयोग नहीं करते। आज भी मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं, अगर शहर का या गांव का सहयोग हो, गौशालाओं में सब में खुली छूट है। कितनी भी मान लिया अक्कल हो, कितने बछड़े हो, जो प्रॉपर चैनल से आएंगे। बाकी क्योंकि ग्रांट जब भी आएगी, जैसे एग्रीकल्चर अपना ये एनिमल हस्बेंड्री वाले डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, क्योंकि जितने भी अक्कल आएंगे, बछड़े आएंगे या गौ माता आएंगी, उनका बाकायदा डॉक्टरी होती है, फिर एंटर होती है, फिर उसका प्रॉपर चैनल गौ सेवा में जाता है, उसको उसी प्रकार से ग्रांट आती है। और आप ये देखो कि जो हरियाणा सरकार ने अब 20 रुपए बछड़े के लिए, 30 रुपए गाय के लिए, 40 रुपए जो नंदी बाबा के लिए, ये ग्रांट भी डेली की मंजूर कर रखी है। हर तीसरे महीने ये ग्रांट भी आती है। तो ये छोटी सी हमारी कमी है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि शहर वाले, गांव वाले थोड़ी सी आपस में हेल्प कर दें। जितने भी अक्कल घूम रहे हैं, अभी भी आप देख लो, एक महीने के अंदर भी कम से कम 400-500 नंदी बाबा सड़कों से गौशाला में पहुंचाने का कार्य किया। जी, आप बताइए, आपने भी काफी करीब से देखा है ओम प्रकाश कबलाना जी को, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? वो हमारे एक लीडर और बहुत गौ भगत थे, जो कभी भी किसी बात से इस बात में घबराते नहीं थे। गौ माता के लिए जो भी काम होता था उसके लिए दिल खोल के करते। बंसल साहब, आप बताइए कि आज छठी पुण्यतिथि है ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी की, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हमारे चेयरमैन चौधरी ओम प्रकाश कबलाना जी की आज छठी पुण्यतिथि है, उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। हितेंद्र जी, जैसे सभी गौ भक्तों ने बताया चेयरमैन साहब के लिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब शहर और गांव ही नहीं, यदि कोई दूसरे प्रदेश से भी कोई फरियादी उनके पास जाता था तो उसको पहले बिठाते थे, उसको चाय पिलाते, उसको खाने भूख लगे उसको खाना खिलवाते, उसके बाद उसकी समस्या को पूछ के उसका निदान भी करवाया करते थे। और जिस दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये बिल्कुल 100% सही है। सभी गौ भक्त कह रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति हमारे समाज को हुई थी, क्योंकि चेयरमैन साहब जब यहाँ थे तो गौशाला का जो सारी जो व्यवस्थाएं थी और जो गौ पालन था वो बहुत बढ़िया था। और यहाँ पूरी बैठक भी रहती थी, वो जोड़ते रहते थे नए साथियों को गौशाला से जोड़ने का। यदि किसी ने कोई काम किया, वो चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन है, जो ये आज इतना विराट स्वरूप इस गौशाला का है। ये एक यही ब्रांच थी, ये 4 ब्रांच और भी है, ये सब उन्हीं की देन है। जो जमीन कब्जाई हुई थी उनको छुटवाने का काम किया, प्रशासन के से मिल करके समय लगाया, उन्होंने अपनी एक टीम गठित कर रखी थी। वो हमेशा इस पुण्य के कार्यों में लगे रहते थे। और रही बात पूरे परिवार की, तो सारा पूरा परिवार कबलाना हाउस में यदि आज भी कोई जाता है तो उसके आज भी उसकी बात की चिंता होती है। और संजय भाई खड़े हैं साथ में, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि संजय भाई ने भी चौधरी
ओम प्रकाश चेयरमैन जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए जिस प्रकार से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ उन्होंने कार्य किया वो भी बड़ा सराहनीय था। और संजय भाई और पूरा परिवार सामाजिक धार्मिक और सभी कामों में लगा रहता है। और मैं तो आज इस पुण्य अवसर पर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी गौ माता अपना आशीर्वाद कबलाना परिवार पर बनाए रखे। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज आपकी पार्टी सत्ता में है और आपके पिताजी भी गौ भक्त थे और आप भी गौ भक्त हैं, तो क्या सरकार को कोई बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए गौओं को लेकर, जिस तरह से गौ घूमती है? देखिए, चेयरमैन साहब ने अभी जो गौशाला के प्रधान जी अपने प्रमोद बंसल जी, इन्होंने सारी सरकार की बातें बताई। आज 500 करोड़ का बजट जो गौ माता के लिए आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, आज सरकार गौ माता के लिए पूरा काम कर रही है। और थोड़े ही सहयोग की जरूरत मैंने पहले भी कही है, थोड़ा गांव वाले थोड़ा शहर वाले मिलजुल करके आपस में अगर सहयोग करेंगे तो मैं कह सकता हूँ एक भी गाय, एक भी नंदी, एक भी बछड़ा कोई भी सड़क पर नहीं मिलेगा। लेकिन सब ने, हर एक हिंदू ने एक सहयोग करना पड़ेगा हिंदू धर्म को देखते हुए कि गौ माता के नंदी को, बछड़े को, गाय को किस तरीके से हम पकड़ के या इकट्ठे होकर के गौ माता के लिए छोड़ने का काम करें, गौशाला में छोड़ने का काम करें। और सरकार से तो लेने वाला चाहिए, गौ माता के लिए जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। सरकार की ओर से कोई परहेज नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। सरकार आपके लिए खड़ी है, लेकिन आप में सेवा का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। अगर आप सेवा करोगे तो सरकार की तरफ से गौ माता के लिए कोई भी इनकार नहीं किसी प्रकार का। तो चलिए दोस्तों, सुना आपने आज जो साहब, चलिए आप बताइए कि आज पुण्यतिथि है ओम प्रकाश कबलाना जी की, तो क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब बहुत धार्मिक विचार के थे और धार्मिक कामों में सबसे आगे, सबसे बढ़िया काम करने में आगे रहते थे। आप बताइए जी कि लोग कहते हैं कि उनके बारे में कि गौ भक्त थे बड़े और उन्होंने गोरक्षा के लिए ही जो है उम्र कैद की सजा भी काटी थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, परमादरणीय ओम प्रकाश कबलाना जी ने हमें एक दिशा दी है जो हम गौ की रक्षा करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, जिससे गाय का कल्याण हो, ऐसे कार्य करें। और हमारी एक वैदिक संस्कृति के अंदर एक 10% ये है कि हम जितनी भी हमारी कमाई उसको हम गाय के लिए या धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए निकालें। तो वो चौधरी ओम प्रकाश जी ने हमें एक दिशा दी है। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि सभी साथी देखिए, जननी गौ माता, जननी माता और धरती माता, इन तीनों की जितनी हम रक्षा और सेवा करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा और हमारा कल्याण होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आज ओम प्रकाश कबलाना जी की पुण्यतिथि है। चेयरमैन ओम प्रकाश कबलाना जी की छठी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर गौशाला जज्जर के प्रांगण में इकट्ठे हुए। चेयरमैन साहब गौशाला के कंटिन्यू कई साल प्रधान रहते हुए गौओं की सेवा की और गौओं के उत्थान के लिए इन्होंने लंबा संघर्ष और उसके लिए लंबी जड़ काटनी पड़ी, जिसकी बदौलत एक समाज सेवी इंसान जब कहीं बंधन में आ जाता है तो शरीर के अंदर स्वाभाविक कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जिनकी बदौलत उन्होंने अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर आम लोगों से भी अपील करते हैं कि गौ माता के लिए हर माता आदमी ने सहयोग करना चाहिए समाज सेवा के नाते। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज ओम प्रकाश कबलाना जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं, आज उनकी छठी पुण्यतिथि है और इसी मौके पर तमाम लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।